नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। जिस तरीके से नितिन गडकरी को केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किया गया था और जो है बहुत सारी जिम्मेदारियों से उनको जो है एक तरीके से हटा दिया गया था, उसके बाद लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर के हो रही थी, क्या नितिन गडकरी का जो राजनीतिक करियर है वो समाप्त होने पर आ गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अब नितिन गडकरी की कोई ज़रूरत नहीं है? इन तमाम सवालों के जब आप तलाशने की कोशिश करते हैं तो आपको यही पता चलता है कि दरअसल ये तमाम अफवाहें इस तरीके से फैलाई जा रही थी। दरअसल आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे कद्दावर नेताओं में या लीडरों में किसी का नाम गिना जाता है तो वो नितिन गडकरी का ही है। और ऐसे में आपको बताऊं कि इस समय जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अब तक की जो स्थिति बनी है उससे यही माना जा रहा है कि नितिन गडकरी आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और हो सकता है कि बीजेपी उन्हें और कई बड़े पदों से नवाजती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की बात की जाए तो उस मंत्रिमंडल में अगर सबसे ज़्यादा किसी की काम की तारीफ की जाती है तो वो नितिन गडकरी का ही है। और ऐसे में इस तरीके के बयानात, इस तरीके के सवालात उठाना बिल्कुल भी एक तरीके से वाजिब नहीं है। और साथ ही आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब तक अपनी स्थिति को साफ कर रखा है और साथ ही ये भी बताया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नितिन गडकरी एक बड़े चेहरे के रूप में काम करते नजर आएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जैसा कि उम्मीदें भी जतलाई जा रही है, तो उसके बाद फिर से उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। तो बीजेपी में परिवर्तन लगातार हुआ है और इसी परिवर्तन का एक हिस्सा आप कहिए कि नितिन गडकरी को जो है और उनके कई जिम्मेदारियों से जो है पीछे हटना पड़ा था और साथ ही नए चेहरों को मौका दिया गया था। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।